यहाँ तक हम लोग तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर मास बिखरे पड़े हुए हैं किसी बॉडी के मास या 4-5 पार्टिकल है, सबके मासेस अलग अलग है और ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से m1 का पोजीशन वेक्टर r1 है, ऑरिजिन से m2 है, ऑरिजिन से m3 है, ऑरिजिन से m4 है। इस तरह से पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर है, तो उनका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था बेटा, ये m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus m1 plus m2 plus m2 m3. और if this mass is uniformly distributed, बेटा हमें ऑरिजिन ले लिया, इस ऑरिजिन से कोई एक वेरिएबल डिस्टेंस गए x and we have treated very small portion of the mass whose length is dx. Mass present in this length is dm. Now same method. What is the, this is the origin. So what is the position vector of this mass? X. What is the mass? dm. dmx. m1 x1 dmx. बेटा ये पूरा मास है, यहां से यहां तक हमने एक कोई भी एक छोटे से मास को ले लिया और फिर से इसे इंटीग्रेट कर दिया, 0 से L तक जितने सारे मास थे इस रॉड पर वो हो गए बाय टोटल मास ऑफ द रॉड। ये हो गया मोमेंट सेंटर ऑफ मास। जैसे इसे रॉड का निकालना है बेटा सेंटर ऑफ मास, आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास एट अ डिस्टेंस l/2 पर होगा, एट अ डिस्टेंस l/2 पर होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे? एट अ डिस्टेंस l/2 पर होगा, उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो बेटा ये तो हम लोगों ने निकाल दिया, एक छोटा सा मास लिया जिसकी डिस्टेंस क्या है बेटा, यहां से ऑरिजिन से कितनी है, ऑरिजिन से कितनी x, कितने डिस्टेंस है x, ये पूरे रॉड का, और इसमें मास क्या है dm। अगर पूरे रॉड का मास m हो बेटा, पूरे रॉड की लंबाई l हो, तो dx लेंथ में कितना मास होगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, यूनिट लेंथ में हाउ मच मास इज देयर, so in dx length how much mass, dm, put the value of dm here, so m by l into dx, and what is the position vector of this dm from origin x, beta integrate this is the constant, so put this outside and integrate it by total mass. What is the total mass m? What is the limit of integration? origin यहाँ लिए तो बेटा ये पूरा 0 से l तक कंप्लीट इंटीग्रेट होगा, 0 से बेटा ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे, x इंटू dx का इंटीग्रेशन बताइए बेटा, x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 इंक्रीज होगा, इसे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से l, अपर लिमिट बेटा ये मालूम चला आपको, x इंटू dx, बेटा इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, mm कैंसिल, 1 by l लेफ्ट, x इंटू dx भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है 0 से l, पूरा रॉड कवर हो जाएगा बेटा, व्हाट इज द पावर 1, इंटीग्रेशन के जब हम इंटीग्रेट कर दें तो पावर n+1 by n+1, तो बेटा 1 by l, पावर 1+1 ऑलरेडी है तो 2 हो जाएगा, वही पावर नीचे, लोअर लिमिट ये मोड का साइन है बेटा 0, अपर लिमिट क्या है बेटा l, अब इसे पहले पुट कीजिए, माइनस का साइन दीजिए, लोअर लिमिट को पुट कीजिए, 1 by l, 2 को बाहर निकालिए, पहले अपर लिमिट को पुट कीजिए, माइनस लोअर लिमिट को पुट कीजिए, यही रूल है,
एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल से एल कटा, L/2 आंसर आ गया। तो बेटा ये सेंटर ऑफ मास कहां होता है? बेटा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा ये ये हो जाएगा आपको L/2, यानी कि रॉड के लेंथ के बीच में ये रॉड है बेटा, अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बिल्कुल बीचों बीच सेंटर ऑफ मास होगा। Now our next problem is to determine the center of mass of a semicircular ring. Semicircular ring. बेटा ये सेमी सर्कुलर रिंग है, देखिए। यस सर। और इसमें मास क्या है बेटा? m है और इसका रेडियस है r। ये रिंग आपका ये पोर्शन है, क्यों? ये पोर्शन है बेटा। ये बताइए रिंग की टोटल लेंथ क्या हो गई बेटा? ये मास यहां पर है बेटा। रिंग की टोटल लेंथ क्या है? रिंग की टोटल मास है m। m इज द मास ऑफ द रिंग। m इज व्हाट? मास ऑफ रिंग। बेटा व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रिंग? r। तो लेंथ ऑफ द रिंग बेटा बताइए, सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर लेंथ क्या होती है? बेटा 2 पाई आर पूरी रिंग की लंबाई होती है। तो सेमी सर्कुलर रिंग क्या हो गई बेटा? पाई आर। 2 पाई आर इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द रिंग, तो पाई आर हाफ। नाउ बेटा यू ड्रॉ this as a x-axis and this as a y-axis। बेटा ये बॉडी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। किस प्लेन में है बेटा? ये सेमी सर्कुलर रिंग, ये रिंग हो गए, सर्किल हो गए, ये सारे प्लेनर बॉडीज हैं, यानी कि एक प्लेन में मिनिमम 2 एक्सिस होते हैं। और यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, हियर द रिंग लाइज इन एक्स वाई प्लेन, हियर द रिंग लाइज इन एक्स वाई प्लेन। How many coordinates are there? 2, x coordinate and y coordinate. So beta see here, mass is localized everywhere on the ring from here to here. Everywhere it is localized. बेटा यहां से लेकर के यहां तक सब जगह मास है और ये टोटल मास है कैपिटल M। We move from here to here, angular position theta, and then further moves d theta. How much angle? इसके आगे कितना मूव किया? d theta एंगल मूव किया। ये एंगल जो है कितना है बेटा? d theta. How much this angle is? d theta. So this length is, you said this region dm. We have taken very small portion of the ring, whose mass is dm. बेटा देखिए, ये अगर एक आर्क बनता है, ये लेंथ होता है dl, तो बेटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हमने एंगल भी थीटा लिया हुआ, आर्क लेंथ भी dl, बहुत छोटा लिया हुआ और रेडियस r दिया हुआ, तो dl हो जाएगा, ये आके इधर प्रोडक्ट हो जाएगा r d थीटा। अब इस आर छोटे से आर्क लेंथ को r d थीटा के टर्म में लिखेंगे। अब क्यों लिखा?
बेटा ये जो डिफरेंट मासेस है यहां से चलेंगे तो डिफरेंट एंगुलर पोजीशंस पर है, डिफरेंट एंगुलर पोजीशन पर। तो हमें कोई सिस्टम चाहिए और इन सब सारे मास को सम अप करने के लिए उनका पोजीशन वेक्टर को जैसे हमने किया हुआ था बेटा m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3, ये छोटा सा मास m1 मिलेगी, m1r1 इसका पोजीशन, m2r2 इसका पोजीशन, m3r3 इसका पोजीशन, m4r4, इस तरह से सारे मास को सम अप करते जाएंगे। ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, इसलिए हम लोग बेटा इंटीग्रेशन मेथड को फॉलो करते हैं। किस मेथड को फॉलो करते हैं? इंटीग्रेशन, जिसमें क्या करते हैं कि एक छोटे से मास को ले लिया जिसमें यूनिफॉर्म वेरिएशन हो। बेटा ये देखिए यहां से यहां जब हम एक छोटे से मास को लिए तो इसका एंगुलर पोजीशन हो गया थीटा। जब हम इस पॉइंट पर लेंगे तो उसका एंगुलर पोजीशन होगा 0, 30, थीटा, 60, 90, 120, 150, 180, सारा मास कवर हो गया फ्रॉम 0 टू 180 में। चलिए बेटा एक किसी मास को ले लेते हैं, तो लेट वी टेक मास dl। क्या लिखेंगे बेटा यहां? लेट the center of mass, let the center of mass बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। चलिए पहले वाई कोऑर्डिनेट मानी के निकाल देते हैं। बेटा अब इस मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इस छोटे से मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ये हुआ बेटा। टोटल रेडियस अगर आर है बेटा तो ये लेंथ हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये लेंथ होता है बेटा, होता है। और परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? आर साइन थीटा। बेटा यहां से परपेंडिकुलर डालिए, इस मास का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा? ये दूरी हो जाएगी आपकी आर साइन थीटा, होता है ना बेटा। ये ट्रायंगल को देखिए, परपेंडिकुलर आर साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज आर, बेस आर कॉस थीटा, परपेंडिकुलर आर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार सीखा हुआ। यहां पर फिर से देख लीजिए बेटा, थीटा, दिस इज आर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर विल बी आर साइन थीटा and base will be r cos theta। बेटा इसका कोऑर्डिनेट्स along y एक्सिस है r sin थीटा। बेटा हम सबसे पहले y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, मान लीजिए तो m1 ये पहला मास लिया and its coordinates is r sin theta, m1 r1। सिमिलर m2 r2 m3 r3 सबको सम अप करना बेटा, तो झंझट से हटाइए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, सबको ऐड करते जाएंगे m1 r1 m2 r2 m3 r3 है। और ये बहुत सिंपल मेथड है कैलकुलस। अब देखिए डीएम की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? यहां डीएम की वैल्यू क्या लिखेंगे? ए मास कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है बेटा? पाई आर, सेमी सर्कुलर की लेंथ होती है। तो डीएल लेंथ पर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? इनटू डीएल। ये मास हो गया डीएम, ये किसकी वैल्यू हो गई? डीएम की, इनटू आर साइन थीटा। ये लिख दीजिए बेटा आर साइन थीटा। बेटा अगले स्टेप में हमें इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन लिमिट क्या लेना है लेंथ का? 0 से यहां तक लेना। इस डीएल को अगर इसके टर्म में लिख दिए आर डी थीटा एम बाई, बेटा इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो सकता है, एम बाई पाई। डीएल को लिखा हमने आर डी थीटा और फिर यहां बचा साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। अब इसमें एंगुलर वेरिएशन आता है, वेरिएबल टर्म है थीटा। बेटा हमने जैसा कि बोला कि तो सारे मास को लेना है, सबके मास का सेंटर मास निकालना। तो सबको सम अप m1 r1 m2 r2 m3 r3 m4 r। हमें तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का निकालना है जिसके कितने डिफरेंट पार्ट्स है?
सबको इंटीग्रेट करना है बाय टेकिंग द लिमिट ऑफ थीटा. ये देखिए बेटा 0 to pi, 0 to, we have to integrate this one by the taking the limit of theta from 0 to pi. Then only we can cover each and every portion of the ring. Now you see here we have to integrate this one. M by pi are constant. M, but wait, one error we have done. Divide this by total mass also. Divide this by total mass also. M cancel out. Now R will be not remain. R upon pi. Better remove this outside. R upon pi. 0 to 180. 0 to 180. Total mass will. 180. बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा. साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस कॉस थीटा. ऐसे याद रखेंगे बेटा. देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा. तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा. बेटा ये क्यों याद रखें? अब देखिए अगर साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा. साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? माइनस कॉस थीटा. आई बात समझ में बेटा? क्या हो जाएगी? माइनस कॉस थीटा. तो कॉस का क्या होगा बेटा? डिफरेंशिएशन. ये डिफरेंशिएशन का रोल है और ये इंटीग्रेशन का रोल. इसका अपोजिट साइन थीटा. साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? माइनस कॉस थीटा. लिमिट पुट किए बेटा 0 से 180. फिर वही रूल अपनाना है. वी हैव टू फर्स्ट पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. बट इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, यहां देखिए, यहां हम सॉल्व कर लेते हैं. ये देखिए सेंटर ऑफ मास आ गया. इसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट हमने लगाया. बेटा आर अपन पाई को कांस्टेंट लीजिए माइनस कॉस 180. अपर लिमिट पहले पुट करते हैं बेटा. अपर लिमिट पहले पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट. इसी में लोअर लिमिट माइनस कॉस 0 डिग्री. हो गया और काम हो गया. आर अपॉन पाई कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 2 आर अपॉन पाई. बट वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? 2 आर अपॉन पाई. वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया बेटा? 2 आर अपॉन पाई. This is the center of mass of the ring. And y coordinates, whose coordinates बात. अब देखिए बेटा अगर कोऑर्डिनेट की बात करते, अगर हम किसकी बात करते, इस इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट की बात करते. x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है? इस मास का x कोऑर्डिनेट क्या हो बेटा? r cos थीटा. r cos थीटा. और कुछ नहीं करना. r cos थीटा. यहां कॉस पुट करना है बेटा. सारा रूल सेम होगा. कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? कॉस थीटा. कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा का. बेटा यहां हो जाएगा साइन थीटा. कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा. अभी ये हो गया सॉल्यूशन. बेटा अब देखिए यहां पर बेटा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? आर अपॉन पाई कांस्टेंट टर्म है. देखिए आर अपॉन पाई को बाहर निकालेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है. कॉस थीटा इंटू डी थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इंटू डी थीटा. कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन थीटा. तो साइन थीटा. अब 180 डिग्री अपर लिमिट पहले पुट करना. साइन 180 क्या होता है बेटा? जल्दी बताइए. साइन 180 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट क्या है? 0. साइन 0 डिग्री. साइन 180 भी 0, साइन 0 भी 0. 0 माने 0 0 0 इंटू समथिंग 0 ना. अब हम क्या समझे? बट ये कोई सेमी सर्कुलर अगर रिंग हो गया
ये ओरिजिन है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास 0 ही होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 2r/π, जैसा हमने निकाला था 2r/π यहाँ आएगा बेटा. So this is the center of mass. This is the origin. Center of mass of this ring will be here. X coordinate is 0, comma y coordinate is 2r/π. This is the position of center of mass of the semicircular ring. This is the position of center of mass of the. तो देखिए बेटा इसमें क्या देखा कि कोई भी अगर जिस triangular body is there and these three are the sides of the triangle. Now if the midpoint of this side is this, we connect it from the opposite side. This is called the median. The center of this side is this, middle point is this. You connect it from opposite side, this is called again median. And for this side, this is the midpoint. You connect this side with it. This is the median. Now where they are, all the medians are bisecting, that is called centroid of the triangle. So, centroid of triangle. But as here for any triangular lamina means plate. If the mass is uniformly distributed, for example, if this plate is made up of a sheet of iron, where mass is uniformly distributed, uniform thickness is there. Now, in this case, we can easily determine the center of mass of the triangular portion. Where it is lying on the centroid of the triangle. Centroid of the triangle. Similarly, beta for rectangular lamina, ये क्या होगा बेटा? Two diagonals cut. The point where two diagonal cut, this is the center of mass of the rectangle. Similarly for rhombus. So for such type of geometrical figure, we can determine. Now here beta, if the figure is given in the form of cone, then how we can determine? How we can determine if its radius is, what is the radius? R. What is the height? H. How we can determine? Let this be the solid cone. Solid cone. So now we will determine the center of mass of solid cone. Center of mass of solid cone. But see here, अगर एक कोन को एक साइड से काटना स्टार्ट कीजिएगा, गाजर आपने काटा हुआ है बेटा, मूली काटा हुआ है, आप चाकू से इसे काट डालिए, आपको क्या मिलेंगे बेटा? ऐसे ऐसे गाजर या मूली को काटते हैं, क्या मिलता है आपको? कैसा शेप मिलता है? सर्कल, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क मिलता है। क्या मिलता है बेटा? लेकिन सबकी रेडियस अलग अलग होती है। इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी रेडियस और छोटी और छोटी और स्मॉल और स्मॉल, एंड द रेडियस ऑफ दिस पोर्शन इज 0. But what we have to do to determine the center of mass of this solid sphere? But you know, for disk, circular disk, where is the center? For circular disk, where is the center? At the geometrical center. Center of mass lying on the geometrical center. For uniformly distributed the disk. The circular disk in which the mass is uniformly distributed, the point where geometrical center lies, this point also, here also center of mass concentrates. But it's same theory we will apply. Solving the center of mass of a
center of mass of a solid cone. Yes. But what is the height? H. R. Let us cut a small disc. From here, what is the distance? Y. And the thickness is very small, very small. As shown in figure, in comparison to this, thickness will be differential small. That is dy. D means differential, just close to zero. It means very, very less, no, less than nanometer, or even less, which we can't write. dy. बेटा यहां से ये जो चलेंगे, ये थिकनेस क्या होगा बेटा? dy. ये क्या होगा? ये थिकनेस क्या है बेटा? dy. dy. और ये लेंथ को मान लिया x. इस लेंथ को क्या माना? x. देखिए बेटा यहां ए बी सी एक ट्रायंगल ये बन गया. ए डी ई एक ट्रायंगल ये बन गया. ये दोनों सिमिलर है. ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle ADC. Triangle ADC. Why they are similar? बट ये देखिए ये एंगल दोनों में ये इसके पैरेलल ट्रीट किया हमने. ये let us assume that this is right circular cone. So this is 90 degree. This is again 90 degree. This angle theta is equals to this angle theta. And this is common. So by AAA. By similarity. By AAA similarity. Angle, angle, angle similarity. अब क्या करेंगे बेटा? यहां पर करेंगे क्या हम? अभी एक दो स्टेप्स है इसमें. देखिए बेटा, AB by BC, AB upon BC is equals to AD upon DE, AD upon DE. बेटा AB अगर यहां से Y है, टोटल हाइट क्या है बेटा? H. तो ये हाइट हो जाएगा H minus Y. What is BC? X. What is AD? H. DER. अब बेटा देखिए यहां पर बेटा यहां से x को क्या लिख सकते हैं? H minus Y into R is equals to x. But we can write Yes, sir. ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा. x यहाँ पे x की वैल्यू होगी. बेटा अब इस शेडेड पोर्शन को dm मास मान रहे. ये छोटा सा जो डिस्क निकला, द मास ऑफ दिस पोर्शन इज. लेट मी कट. बेटा अब क्या करेंगे? दिस इज ऑरिजिन. But when we'll cut a solid cylindrical figure, then we'll get a circular disc of radius x, and the radius of this portion is lesser than the radius of this base. Definitely, because it is as it is shown here. Because as we are moving towards this tapering end, the radius of this circular disc goes on decreasing, and as we are moving towards the base, the radius will goes on increasing. Here the base radius is maximum. Now you see here, let we take the shaded disc. You know the center mass of the disc lies here. So if this is the origin, this is the x coordinate, x-axis, this is the y-axis. So what is the center of mass of this circular disc? This is position is y, and x coordinate is 0. So
बेटा इस what is the mass m1 r1, the first mass is dm, and what is the position vector y. बेटा इसे कैसे लिखेंगे, dm कैसे लिखेंगे, टोटल मास ऑफ द, let the mass of the solid sphere is m. बेटा सॉलिड स्फीयर का मास क्या है m. टोटल वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कोन, स्फीयर नहीं, ये क्या है बेटा, कोन, सॉलिड कोन है, इस कोन का मास है m. टोटल वॉल्यूम क्या है बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है बेटा वॉल्यूम. ये तो मास को पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया, मास टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये डेंसिटी निकाल लिया. चलिए बेटा इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो इसका मास निकल जाएगा. कैसे निकालेंगे बेटा इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे बेटा. बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है अगेन बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. बेटा ये कैसा है, बेटा एक चीज बताइए, अगर कोई सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, यहां से दबा दीजिए इसे, बिल्कुल दब गया, ये क्या बन गया बेटा, सर्कुलर डिस्क बन गया. एक सिलेंडर को दबा दीजिए, डिस्क बन जाएगा. डिस्क का भी तो यही बनेगा, हाइट घट के. बेटा यहां पर इसकी हाइट कितनी है, dy, हाइट कितनी है बेटा, हाइट कितनी है, हाइट है dy, हाइट कितनी dy. तो व्हाट इज द वॉल्यूम, पाई x स्क्वायर dy. बड़े ये देखिए, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ द सॉलिड कोन अपॉन इट्स वॉल्यूम डेंसिटी, and we are taking the volume of this portion, so this is the mass of this shaded circular disc. But you are getting, this is the mass upon volume density, and density into volume of this portion. This is the volume of, this is the mass that is present over this shaded region. अभी क्या करेंगे, 3 पर चला जाएगा, इससे पाई कैंसल, बेटा और क्या आ जाएगा, 3m r स्क्वायर h x स्क्वायर इंटू dy, dm मास आ गया बेटा. बेटा if this is origin, what is the position vector, y. What is the position vector, y. अब y पुट कर, बेटा इसे इंटीग्रेट करना है पूरे से सेंटर मास निकालने के लिए. बेटा क्योंकि ये सॉलिड कोन है तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, क्योंकि इसी लाइन पर होगा कहीं. वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, तो वाई कोऑर्डिनेट यहां से कितनी दूरी है बेटा, वाई. इसे m की जगह ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में, बेटा 3m बाई r स्क्वायर h x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे बेटा, यहां से आ जाइए, यहां से आ जाइए, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा ये, तो इसे स्क्वायरिंग करेंगे, h माइनस वाई का स्क्वायरिंग कीजिए, h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2hy. बेटा एक्स स्क्वायर है तो इस पूरे को पुट करेंगे वैल्यू यहां पर, इस एक्स स्क्वायर पे y इंटू r अपॉन r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये हो गया इंटू y. बेटा यहां dy भी है इंटू dy. बेटा यू आर गेटिंग, यस सर. बेटा dm की वैल्यू हमने ये रखा, इंटू y भी पुट किया, ठीक है, इंटू y. अब इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट क्या लेंगे बेटा, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर कर देंगे, लिमिट क्या लेंगे बेटा, पूरी ऊंचाई कितनी है बेटा, y कितनी है
y is the total height, ये यहां से y लिया, total height is h, 0 to h. Integrate this by total mass, by total mass, by total mass m. This mass m and this mass m cancel out. Rest you integrate, we will get the desired equation. But now how we had to solve it? Let us rub this one, because no importance of this part is there now. But r square constant है, इसे बाहर लाएंगे. r square कट गए, इसे जब यहां लाएंगे तो क्या होगा बेटा, r square कट गए, बेटा ये हो जाएगा 3 अपॉन h इंटू एच स्क्वायर h क्यूब. बेटा ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास 3 अपॉन h क्यूब. अब ये देखिए बेटा, h स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई, h स्क्वायर y इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा 0 से h. अब y स्क्वायर इंटू y क्यूब इंटू डी वाई प्लस y क्यूब इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से h, माइनस 2h y इंटू वाई. बेटा ये छोटा y, स्मॉलर y है, y इंटू y स्क्वायर 2h y स्क्वायर इंटू डी वाई, 2h y स्क्वायर इंटू डी वाई, इंटीग्रेशन 0 से h. बेटा ये कर डालिए सारा. अब ये देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 3 बाई h स्क्वायर h क्यूब, बेटा h स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा y पावर 1 2 अपॉन 2, 0 से h प्लस. बेटा एक मिनट, इस टर्म को, सारा टर्म को मैं अभी रब कर रहा हूं, so that our calculation become more easier. बेटा ये देखिए RC, सेंटर ऑफ मास 3 बाई h क्यूब. बेटा ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, h स्क्वायर, y इंटू डी वाई, वाई स्क्वायर पावर 1 है तो 2 हो जाएगा बेटा 2, 0 से h टोटल सॉलिड कोन की हाइट, प्लस बेटा y क्यूब इंटू डी वाई, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है बेटा, 3 है तो 4 हो जाएगा, y टू द पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 टू h माइनस 2h, एज इट इज छोड़ेंगे, y स्क्वायर इंटू डी वाई, y क्यूब अपॉन y पावर नीचे, बेटा सेम पावर इज 2 तो इट बिकम्स 3, पावर इज 2 तो इट बिकम्स 3 अपॉन 3. बेटा here पावर इज 3 तो 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 अपॉन 4. बेटा अब इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट क्या बेटा 0 से h, तो बेटा 0 पुट करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं मायने रखेगा, यहां पुट कीजिए, ये पूरी इक्वेशन को हमें ये सॉल्व करना है. 3 बाई h क्यूब, बेटा h स्क्वायर, यह क्या होगा h स्क्वायर बाई 2, h स्क्वायर बाई 2 प्लस 0 पुट करने से कुछ नहीं होगा, 0 होगा बेटा h टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 2h, h क्यूब इंटू h, 2h4 अपॉन 3. बेटा ये h स्क्वायर h टू द पावर 4, एलसीएम क्या होगा बेटा 12, 6h4 प्लस 3h टू द पावर 4 माइनस 8h टू द पावर 4, 639, 9 minus 8, h to the power 4, 3 by h cube, 3 by h cube. बेटा ये क्या हो जाएगा यहां, here 3 by h cube, ये क्या हो जाएगा बेटा 9 minus 8 h to the power 4 by 12. बेटा 3 4 जा, इसे कटेगा h by 4, बेटा h by 4 आंसर आ जाएगा. क्या आंसर आ गया बेटा, h by 4, यानी कि ये सॉलिड कौन है बेटा,
सॉलिड कोड का अगर टोटल हाइट है h, तो सेंटर मास क्या होगा बेटा, याद रखेंगे h/4। बेस से कितनी ऊंचाई पर होगा बेटा, h/4। फॉर सॉलिड कोन सेंटर ऑफ लाइन एट ए हाइट ऑफ h/4। HP. तो बेटा इस, अब हमने देखा चेक दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन द center of mass of the various body by using this rule, and this method is known as the integration method. We have already derived this formula, m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 divided by total mass. And similarly we have applied that rule for solving the such kind of this symmetric solid or hollow geometrical bodies. So in the here what we have find out that for solid cone, what is the position of center mass from the base? The position of its center of mass will be at a height h/4। कितनी हाइट पर होगी बेटा, h/4 हाइट पर होगी।